Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. Welcome back to another makeup video. So इस वीडियो में मैं ये मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ। तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैंने अपना फेस जो है अच्छे से क्लीन कर लिया है, मॉइस्चराइज़ कर लिया है। यहाँ पे मैं प्राइमर लगा रही हूँ अपने फेस पर, और प्राइमर्स मैं अपने नोज़ के अराउंड के जो एरिया है वहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ, और अच्छे से उसको मैं हल्के हाथों से बिल्कुल मसाज कर लूँगी। एंड इसको थोड़ा सा टाइम दूंगी ताकि ये मेरे जो है स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। एंड देन यहाँ पे मैं फिट मी का जो है फाउंडेशन इन द शेड 310, और यहाँ पे मेरे पास मेबेलिन का एक और ये फिट मी का शेड है जो कि बिल्कुल मतलब मैच नहीं करता मेरे स्किन टोन से, तो उसको मैं एज अ हाइलाइटर, एज अ कंसीलर अपने फेस पर अप्लाई करने वाली हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैं विदाउट कंसीलर आपको जो है एक मेकअप लुक दे रही हूँ, जिसमें आपके पास जैसे अगर फाउंडेशन के कोई दो अलग शेड्स हैं तो उनको आप मिक्स मैच करके अपने लिए परफेक्ट मैच बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से अपना जो फाउंडेशन है उसको मैं पूरे अच्छे से अपने फेस पर डैप कर रही हूँ। प्रोडक्ट के सारे लिंक आपको जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो डो नॉट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। एंड यहाँ पे जो मेरा रॉन्ग शेड है इसको मैं ये मेरे स्किन से थोड़ा लाइट है, तो इसको मैं अपने फेस पर हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ एज अ कंसीलर, और ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होता है। सिंस आई एम अ नॉर्मल टू ऑयली स्किन, तो ये काफ़ी अच्छा एक मैट फिनिश देता है मेरे फेस पे। ये पोरलेस इनका जो रेंज था उसमें से ये फाउंडेशन मैंने लिया हुआ है, एंड इसको मैं अपने आंखों के नीचे जो भी डार्क सर्कल्स है उसको कवर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। और हाई पॉइंट जो भी मेरा है जिसको मुझे हाईलाइट करना है उस जगह पे मैंने इसको अप्लाई कर लिया है, एंड यू कैन सी द रिजल्ट के काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने कंसीलर अप्लाई नहीं किया है। अब मैं ये जो है फाउंडेशन इसको मैं पैक कर रही हूँ। पैक करने के लिए मैंने रेवलॉन का जो है कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है, जिसको मैं अपना मतलब आंखों के नीचे का जो भी क्रीजिंग है वो ना हो, इस वजह से मैं उसको पूरा अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। एंड देन जो भी एक्सेस पाउडर रहेगा, जो भी एक्सेस प्रोडक्ट रहेगा, उसको मैं मेरे फ्लफी ब्रश के हेल्प से उसको मैं पूरा वाइप आउट कर दूंगी। नेक्स्ट बारी आती है इसको मैं अच्छे से मतलब वाइप आउट करने के बाद नेक्स्ट बारी आती है कॉन्टोरिंग की। तो ये बेस्ट पैलेट है, अगर आप मेरे जितने भी मेकअप वीडियो देखते हो आपको पता होगा कि दिस इज़ दी ओनली पैलेट विच आई यूज़ इन माई मेकअप। तो इसमें मुझे ब्राउन्जर, हाईलाइटर और जो ब्लश है वो तीनों एक ही बार में मिल जाता है, एंड शुगर इज़ माई फेवरेट ब्रांड। तो इसी पैलेट में से मैं ब्राउन्जर लेकर अच्छे से अपना जो फेस है उसको मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। ये ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है तो आपको इसको बिल्डअप करना पड़ सकता है, एंड जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, एक साथ ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगता आपके फेस पे। एंड इसको मैं अपने ईयर तक जो हेयर लाइन है वहाँ तक लेकर जा रही हूँ। उसके बाद जो अपना मेरा जो चीक का एरिया है लाइक जॉ लाइन एंड फोरहेड, उसको भी मैं अच्छे से कवर कर लूँगी। सेम पैलेट में से मैं ब्लश लेकर अपने चीक बोन पे अप्लाई कर लूँगी, जो कि काफ़ी एक हेल्दी लुक देता है। आई लव ब्लश। एंड उसके बाद मतलब उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने ब्राउन्जर में ही। एंड देन सेम पैलेट में से हाइलाइटर लेकर मैं अपने चीक बोन पे लगाऊंगी। तो हाईलाइट के लिए मैं स्पेसिफिकली कोई ब्रश यूज़ नहीं कर रही हूँ। सेम पैलेट में से मैं हाईलाइट अपने फिंगर पे लेकर उसको मैं अच्छे से अपने फेस पे ब्लेंड कर लूँगी लाइक। तो ब्लश मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नोज़ पे भी लगा लिया है, और अच्छे से उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे एंड एक स्मूथ फिनिश आ जाए। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया सेम पैलेट में से उंगली पर लेकर, मेरे फिंगर पे लेकर मैं अच्छे से हाईलाइट लगा दूंगी, और हाईलाइट लगाने के बाद काफ़ी अच्छा फेस लगता है। सो उसको मैं पूरा मतलब अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ब्लश में, सो दैट मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी हार्श लाइन ना मिले, तो मैं अच्छे से उसको ब्लेंड कर रही हूँ। एंड उसको मैं अपने नोज़ पर भी अप्लाई कर लूँगी। अब बारी आती है आईज़ की। तो यहाँ पे मैंने एक अच्छा सा ब्राउनिश टोन के साथ एक शिमर पिंक टोन दिया है अपने आईज़ को। यहाँ पे मैं ब्यूटी ग्लेस की जो पैलेट है उसी में से एक ब्राउनिश टोन लेकर, ये रस्ट ऑरेंज टाइप ऑफ शेड है, इसको मैं अच्छे से अपने आँख पर ब्लेंड कर रही हूँ। दोनों आँखों पे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ये पिंक कलर का एक शिमर शेड था, उसी में
तो उसको मैं लेकर अपने आईलिड्स पर कवर करूँगी। पूरे आँखों पे तो नहीं करना है, आईलिड्स पे उसको मैं अच्छे से कवर कर लूँगी एंड देन उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैट ब्रश के हेल्प से मैं जो है हल्के हल्के से शिमर अपने इनर कॉर्नर से लेकर जो आईलिड है वहाँ तक कवर कर रही हूँ। सो यहाँ पर एक अच्छे से एक छोटा सा फ्लफ़ी ब्रश लेकर मैं अच्छे से उसको जो है वापस से ब्लेंड कर दूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। एंड ये एक बड़ा ही सिंपल एंड बिगिनर फ्रेंडली लुक है। आप अपने पार्टी वेयर के लिए यूज़ कर मतलब लगा सकते हैं ये मेकअप एंड आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। लाइक काफ़ी बेसिक प्रोडक्ट्स के साथ मैंने ये मेकअप अचीव किया है। एंड देन सेम रस्ट ऑरेंज जो मैंने अपने बेस के लिए यूज़ किया था, सेम आई शेडो मैं अपने आँखों के नीचे डेप्थ देने के लिए उसको मैं लगा रही हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं जो है मेबलिन का जो मस्कारा है इसको मैं अच्छे से अपने आँखों पे अप्लाई कर लूँगी 2 से 3 कोट। अगर आप चाहते हैं फॉल्सीज आप लगा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे फॉल्सीज नहीं लगाया है। और NYB का जो है आईलाइनर से मैंने जो है आईलाइनर लगाया एंड लिपस्टिक लगा के अपना ये लुक कंप्लीट किया है। सो आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा हो। मतलब काफ़ी ज़्यादा सिंपल मेकअप लुक है एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो। सो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।